आप गांव में जाके देखो ना यार सर, ये तो सिटी से पड़ी थोड़ा सा है, एक देवरिया विकसित रखा है। तो आप गांव में जाके देखो, गांव में आपको कैमरा घुमा, आपको हकीकत पता पड़ेगा 12 क्या है 12 में। सर 400 पार छोड़ो, जहाँ 300 भी पार नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से। तो अपने खुद के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए इंसान को। जो सबका स्वार्थ हो है वो होता है। ये अपने खुद के स्वार्थ के लिए अपन उसको दूसरे को ठहराएं दोषी, ये कोई तरीका थोड़ी है। हम हिंदुत्व का साथ देंगे और हिंदुत्व के साथ रहेंगे। ये जो इन्होंने दो चुप रहना, पर आप कुछ आगे छुपाओगे तो क्या पता पड़ेगा किसी को? नहीं बता रहा है कि नहीं भाई, 5 साल बात पहले धीरे बहुत बोल। आगे छुपाओगे तो क्या पता पड़ेगा? मंजूर पड़े है ना, एक तो हमारी ये नदी पड़ी हुई है हाँ? और एक इधर ये 2 नदियाँ इधर पड़ी हुई हैं, करई और पुणे। इनका कुछ नहीं हुआ आज तक। आज इनके लिए 40 नहीं 50 साल हो गए होंगे मंजूर हुए। हवाई जहाज से कई बार तो इनकी वो हो चुकी है सर्वे। 40 साल से कांग्रेस कुछ नहीं किया। ये 40 तो बकवास है, ये 40 पार होना ये कुछ नहीं है। अब मोदी जी नहीं आएंगे यहाँ। 12 लोकसभा सीट, क्या माहौल है, क्या मूड है लोगों का? यहाँ के लोग जुड़े हैं, वैसे क्या लग रहा है इस इलाके में, किस तरह का माहौल? इस इलाके में माहौल हमारे है मोदी जी का कंप्लीट है 100%। देखिए 20 सालों से यहाँ बीजेपी के सांसद हैं, क्या किस तरह का कामकाज किया है? क्या कामकाज खूब किया है, कोई मतलब कमी नहीं रखी विकास में। और 70 साल से जो कांग्रेस वाले थे इनने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये है बात। किस तरह की यहाँ मूलभूत समस्याएं क्या है इस इलाके की? मूलभूत समस्या तो क्या है, ये आदिवासी एरिया है, पिछड़ा हुआ इलाका है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है, ये है। तो इस बार क्या लोग लग रहा है कि इस बार 400 पार या? बिल्कुल इस बार 400 पार है, कंप्लीट 400 पार है इस बार। क्या लग रहा है वैसे जिस इलाके की बात करें 12 झालावाड़ की, तो क्या मूड है यहाँ लोगों की, जनता का? किस तरह की यहाँ मूलभूत समस्याएं हैं? 10 सालों का कामकाज समस्याएं अब की बार जो आश्वासन दिए थे, क्योंकि इस बार वो पूरे कर पाएंगे ये, क्योंकि पानी की जो समस्या है हमारे इलाके में, पेयजल को और फॉरेस्ट राइट की जो भी है वो सारी चीज़ें हो पाएंगी। क्योंकि डबल इंजन की जो सरकार है, जब तक दोनों सरकारें एक जैसी नहीं होंगी जब तक विकास संभव नहीं है। तो विकास होगा और सांसद महोदय के आधार पर वोट नहीं पब्लिक देगी, पब्लिक वोट देगी मोदी जी के आधार पर। तो क्या फिर एक बार मोदी जी के नाम पे ही वोट डलने वाले? बिल्कुल। तो जिस तरह से लगातार कह रहे कि इस बार हैट्रिक और 400 पार, बिल्कुल 400 पार होंगे। बाबू जी क्या लग रहा है यहाँ इलाके की समस्याओं को लेकर? भैया मैं तो कह नहीं समझता, इन लोगों से ही पूछो आप, क्योंकि यहाँ तो विशेष तौर बीजेपी का ही सब कुछ चल रहा है। क्या लग रहा है वैसा इस इलाके में? सही चल रहा है यार, बीजेपी चल रही है इस टाइम। जोर से बोलो थोड़ा। बीजेपी चल रही है बीजेपी। वैसे लगातार जब चीज़ें आती है कि इस इलाके के अंदर आदिवासी इलाके की बात करते हैं तो मूलभूत समस्याओं की बात आती है कि यहाँ बिजली की बड़ी समस्याएं रहती है, रोजगार की बड़ी विकट समस्या है। अगर कामकाज हुए हैं तो पिछले 20 सालों से बीजेपी के सांसद ने कुछ किया उन लोगों के लिए? सांसद ने तो उनके लिए वैसे पहले रोड नहीं थे, तो रोडों की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी हो गई। पेयजल को लेके बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन जो काम उन्होंने सैंक्शन किए सरकार का अदला बदली होने की वजह से वो पेंडिंग में है। जो सर्वे हुआ था हमारा डैम का, वो डैम अब सब हमको उम्मीद है कि अब हम उस पानी का उपयोग कर पाएंगे पूरे इलाके में। इस इलाके में तो कई नदियाँ हैं, चंबल जैसा बड़ी नदी है, और इधर पानी को लेकर फिर क्या, कहाँ से डैम बन रहा है? कौन सा पानी का डैम अगर बनाना चाहते हो, नदी छोटी मोटी है यहाँ, इन पे ही बनेगा डैम। तो चंबल से दौसा तक पानी पहुँच गया उधर, तो चंबल का पानी इधर नहीं आ पा रहा साहब। काम का है, हमारे कोई काम का नहीं है चंबल का पानी। हमारे जो लोकल नदी नाले हैं ना वो रुक जाएंगे ना। और जो सर्वे किया है पूर्व सरकार ने, जो हमारे पहले एमएलए थे ललित मीणा, उनके कार्यकाल में जो सर्वे वसुंधरा की सरकार थी, उस सर्वे हमारा पेंडिंग पड़ा है। वो अब सरकार में दोबारा बैठते हैं, डबल इंजन की सरकार बनती है तो संभव है हमारे जो सारे तालाब डैम जो सैंक्शन है, जो सर्वे कराया उन सरकार ने, वो हमको मिल पाएगी। भाई यही के हैं आप लोग? सर मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ सर। क्या सर मुझे कुछ और निकल जाएगा। 400 पार है तो चुनाव क्यों करा रहे हो? अगर आदमी को पता है इनको 400 पार है तो चुनाव क्यों करा रहे हो? है कि नहीं? यहाँ पानी की समस्या है, बेरोजगारी इस देश, यहाँ मैं रह रहा हूँ इसके 2 साल से, हर लोग परेशानी में है यहाँ। जो गरीब लोग है, गरीब तबका के, वो परेशान है टोटल। और जो पैसे वाले उनका धंधा चल रहा है रोजगार। जो शहरी लोग हैं रियली में परेशान है लोग।
और 400 पार कह रहे हैं। सरकार में बीजेपी के, केंद्र में बीजेपी के, कुछ करो ना, या फिर क्या है? हम तो बाहर के लोग हैं, ये है ना सर। सही बात है। हाँ, या तो क्या 400 पार लग रहे हैं सर। भक्त मत बनो, समर्थन मत करो। समर्थन मोदी से ही काम करो तो मोदी को समर्थन करो, अगर गलत काम करा तो मोदी का विरोध करो। हम तो उनमें से सर, देखो हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते, न कांग्रेस न बीजेपी से। मूलभूत समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ बैकवर्ड पड़ा, बाहर के देखो ना आप जाके कहीं भी, जिसका बिजनेस चल रहा है उसका बिजनेस चल रहा है, और जो नीचे तबका के लोग हैं ना वो चारों मर रहे हैं, परेशान हो रहे रात दिन। पानी की बड़ी समस्या, पानी नहीं है बिल्कुल यहाँ। मैं यहाँ रह रहा हूँ 2 साल से, एक बाल्टी पानी नहीं आ रहा मोटर में। यहाँ कहीं भी डैम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस 400 पार कहने वाले लोग हैं, समस्या को नहीं बताएंगे कोई भी। 400 पार, भाई 400 पार है तो चुनाव क्यों करा रहे हो? 20 साल से बीजेपी के सांसद हैं। सर ये 20 साल से क्या 100 साल हो जाएगा, जब भी कुछ नहीं होगा। यहाँ सब लोग भ्रष्ट हैं यहाँ, ये है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगराम है सर, मैं करौली से हूँ। अच्छा, यहाँ रहते हैं आप? हाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ। क्या काम काज करते हैं? मेरा तो स्टॉक का काम है, स्टॉक मार्केट काम करता हूँ मैं तो। तो आप जब 2 साल से यहाँ हैं तो आसपास के इलाकों को खूब देखा होगा, घूमते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या स्थिति है? स्थिति सर डाउन है, कोई लेना देना नहीं है, बैकवर्ड इलाका है पूरा, कोई रोजगार नहीं है यहाँ। अब जाके कोई 2-4 फैक्ट्री बन रही है, रिको आया है, जब जाके रोजगार हो सकता है, लेकिन पैसे नहीं है। आप देखो, आप गांव में जाके देखो ना, यार सर ये तो सिटी से पड़ी थोड़ा सा है, एक देवरिया विकसित रखा है, तो आप गांव में जाके देखो, गांव में आपको कैमरा घुमा, आपको हकीकत पता पड़ेगा बारह क्या है, 12 में ये है सर। तो नेता आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, कहीं कहाँ जा रहे हैं, कोई 400 पार, कोई हैट्रिक, कोई कहता है कि इस बार हाथ का साथ सर दो। 400 पार छोड़ो, 300 भी पार नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से, तो मैं कोई पार्टी का बिलोंग नहीं कर रहा, ना मैं बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का हूँ, लेकिन हकीकत बोलना चाहिए आंसर को। हकीकत कोई बोलने के राजी नहीं है, भक्त होते हैं 400 पार। अरे भाई समस्या क्या है इस देश के अंदर, समझ देखो ना 12 के अंदर समस्या क्या है। अब तो बीजेपी का ही ना। वैसे क्या लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि 400 पार समस्या क्या है यहाँ की? यहाँ की मोदी जी की लहर है। या तो मोदी जी ही जीतेंगे। ये पार्टी के अपने खुद के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए इंसान को। जो सबका स्वार्थ हो है वो ही होता है। ये अपने खुद के स्वार्थ के लिए अपन उसको दूसरे को ठहराएं दोषी, ये कोई तरीका थोड़ी है। ये तो दूसरे जिले से आके यार ये समस्या है, किनारे को समस्या बात तो ये इनको परेशानी है तो हमको थोड़ी परेशानी है। हम हिंदुत्व का साथ देंगे और हिंदुत्व के साथ रहेंगे। भाई पानी समस्या है, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, पानी समस्या है। साथ देंगे, हिंदुत्व के साथ। अरे सर अब ये यहाँ के हैं, मैं बाहर का हूँ, इसलिए मुझे पता है। अब इनकी समस्या ये जाने क्या समस्या है नहीं है। पानी समस्या नहीं है, पानी नहीं है बिल्कुल ही, भूल फड़ा है पानी यहाँ। अभी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 40 साल पहले क्या था? 40 साल पहले क्या था ये बताओ मुझे। 40 साल पहले सरकार किसकी थी? क्या था 40 साल पहले? कांग्रेस और बीजेपी में किसी का नहीं हूँ मैं किसी का समर्थन नहीं करता। जो पानी का गिरता है जो बताओ ना यार सर, कुछ तो संशोधन होगा ना। मीडिया बोल रहे हैं तो पानी कम होएगा, बरसात कम होगी तो पानी भी वाटर लेवल कम होएगा ना। बरसात एक ही जगह कम नहीं होती, हर जगह कम हुई है, कोई यहीं कम नहीं हुई बरसात। ये जो इन्होंने दो चुप रहना, आप कुछ आगे छुपाओगे तो क्या पता पड़ेगा किसी को? नहीं बता रहा है कि नहीं भाई, 5 साल बात पहले धीरे बोल। क्या पता पड़ेगा नेताओं को? जो यहाँ पे साहब डैमों की मंजूर पड़े हैं ना, एक तो हमारी ये नदी पड़ी हुई है, और एक इधर ये 2 नदियाँ इधर पड़ी हुई है, करई और कूने। इनका कुछ नहीं हुआ आज तक। आज इनके लिए 40 नहीं 50 साल हो गए होंगे मंजूर हुए। अब आई जहाज से कई बार तो इनकी वो हो चुकी है सर्वे। 40 साल से कांग्रेस कुछ नहीं किया। ये 40-40 तो बकवास है, ये 40 पार होना ये कुछ नहीं है। और मोदी जी नहीं आएंगे यहाँ काम करने के लिए। तो करो भाई, 5 साल नहीं किया तो भाई अब करो, क्या दिक्कत? 5 साल में ये थोड़ी उन्होंने नहीं किया, तुम भी मत करो कुछ भी, ऐसा थोड़ी होता कोई। भाई उन्होंने नहीं किया तुम करो। ये नहीं कर रहे हैं, मोदी जी नहीं आएंगे यहाँ काम कराने के लिए। कौन काम करेगा, कौन सुनेगा पब्लिक की समस्या? पब्लिक की ये जो इस गांव के जो मुखिया नेता है ना वो करेंगे, ये लोग नहीं होने देंगे तो फिर कहाँ से होएगा काम? मीडिया पे बोलेंगे तभी तो आवाज जाएगी ना वहाँ। जब मीडिया पे बोलेंगे हम सही है तो फिर आवाज कैसे जाएगी वहाँ, ये बताओ भाई। मीडिया में बोलेंगे तभी तो किसी को पता पड़ेगा परेशानी क्या है यहाँ। ऐसे थोड़ी होगी। मीडिया कुछ बोलेंगे तो परेशानी का पता कैसे पड़ेगा? वैसे क्या लग रहा है आप लोग? कोई बात नहीं, ये भी यहाँ के नहीं है, करौली के हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि यहाँ समस्या है, लोग कह रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या है, समस्या तो भारी है, क्योंकि रोडें नहीं है, पुलिया नहीं है, सड़कें नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहाँ के आप, क्या नाम है? मैं शिवपुरी गाँव, चंद्रमोहन मिश्रा नाम है मेरा। मिश्रा जी, जब आप इधर आते हैं देखते हैं तो लगता है कि जिस तरह से नारेबाजी की जाती है 400 पार की, हैट्रिक की, वो 400 पार तो पक्का है, 500 ही होगा, और 400 में 500 ही पार है। किसी को वोट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युवा पीढ़ी है जो वोट देने की जरूरत नहीं है। सब 400 पार पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? अब भाई इनको पता, मुझे क्या पता, पहले से सेट प्रोग्राम। 400 पार कैसे हो सकता है सर? पब्लिक के ऊपर है, वोट तो पब्लिक देगी ना। हम यहाँ की मोदी फैक्ट चल रहा है और कुछ नहीं है। आई थी सरकारें सब चली गई, कुछ ने किसी ने कुछ किया, कुछ नहीं किया। मीडिया सब है।
अच्छा भाई, ये कहाँ के हैं आप? कहाँ के हैं? इधर आओ आप, थोड़ा इधर घूम के। कौन से गांव से मैं तो- किसका मैं- चल रहा है ये? हम तो जयपुर से हैं। आप ये बताओ यहाँ की क्या समस्या है, लोकल क्या समस्या है? यहाँ की लोकल समस्या यही है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तो सब छोदू बड़ा बनाए और कुछ भी नहीं है। बस जनता को भड़काने के अलावा कुछ भी नहीं है। जब से कांग्रेस आई जब से कुछ भी नहीं है। और बीजेपी के राज में कोई अच्छा काम हुआ था बस, और कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस वाले तो चुतिया बनाते हैं बस, ये होगा वो होगा, घंटा भी नहीं है कांग्रेस के राज में। ये इस तरह से चीज़ें हैं, जब आप समस्याओं की बात करते हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। सर यहाँ कोई समस्या को बोलने वाला नहीं है ना, तो कौन बोलेगा बताओ? समस्या को तो आप अवगत कराएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा ना आपको। अपनी समस्या कुछ कहेंगे नहीं तो पता कैसे पड़ेगा? अपने मीडिया बोलेंगे, हमको बताएंगे। भाई नेता में बैठे उनको पता तो पड़ेगा ना भाई परेशानी क्या है। भाई ये कौन सा इलाका है? ये साहब देवरी है, तलहटी शहरी इलाका है पूरा ये। क्या लग रहा है इस आदिवासी इलाके में कुछ काम हुए 10 सालों में? बहुत काम हुए होते हैं साहब, और कांग्रेस सरकार में तो कुछ भी नहीं है। तो बीजेपी की सरकार काम कर रही है 3 महीने। कर रही, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रही है। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव में दुष्यंत सिंह जी जीतेंगे लाखों वोटों से, सबसे ताबड़तोड़ जीत होगी। ये मान लो पूरे राजस्थान की सबसे सेफ सीट है ये। यहाँ तो चुनाव ही नहीं है, ये मान लो कि वोटों का लक्ष्य मान लो आप, चुनाव तो है ही नहीं। वोटों का लक्ष्य मान लो आपके लाखों में जितना बढ़ जाए। यहाँ तो दुष्यंत सिंह जी का साहब क्लियर मामला है। यहाँ तो गहलोत जी भी आ जाना दुष्यंत जी के सामने तो वो भी नहीं जीते साहब। यहाँ की जनता टोटल ठोक के बीजेपी और मोदी ले रहे, आएंगे तो मोदी। ये तमाम लोग हैं, बारा झालावाड़ के इलाके के बासिंदे हैं। कुछ लोगों की समस्याएं हैं, कुछ नेताओं के वादे हैं और कुछ बीजेपी के नारे हैं। लेकिन 4 जून की तारीख जब नतीजे घोषित होंगे तब सामने आएगा कि इस बारा झालावाड़ की किस्मत में कौन नेता है। पुरुषोत्तम जोशी, वन इंडिया 12।